इस फीमेल हेड कांस्टेबल की एक गवाही की वजह से ना आज 9 पुलिस वालों को मौत की सजा सुनाई गई है। इन दोनों इनोसेंट बाप बेटे के साथ क्या हुआ था सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, बस एंड में कमेंट में पुलिस वालों को लेकर अपने ओपिनियन जरूर देना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है पी जयराज से। ये 58 के थे और अपनी फैमिली के साथ तमिलनाडु के साताकुलम सिटी में रहते थे। अब इनकी फैमिली में इनकी वाइफ, 3 बेटियां, एक बेटा जिसका नाम जे बेनिक्स था। अब ये 31 साल का था और ये अपने पापा की मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप में ही काम करता था। और कुछ महीने पहले ही बेनिक्स की एंगेजमेंट हुई थी और सारी फैमिली शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। अब आती है 18 जून 2020, लॉकडाउन का टाइम था। अब उस टाइम रात के 8 बजे तक सारी शॉप बंद हो जाती है और जयराज भी अपनी शॉप के बाहर खड़े ना अपने वर्कर को सैलरी दे रहे थे। अब पुलिस वाले पेट्रोलिंग पर निकले थे और उन्होंने देखा कि जयराज अपनी शॉप के बाहर कुछ लोगों के साथ खड़ा है। अब पुलिस ने तुरंत जयराज को शॉप बंद करने के लिए कहा और बाकी लोगों को भी वहां से जाने के लिए बोला। और अब इसी चक्कर में ना जयराज और पुलिस वालों के बीच में बहस हो गई और जयराज ने पुलिस वालों को कुछ उल्टा बोल दिया और उनकी ईगो हर्ट हो गई। लेकिन इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है। लेकिन अब अगले दिन 19 जून 2022 8:15 के आसपास हो रहे थे, जयराज अपनी शॉप के बाहर ही खड़े थे। फिर से पुलिस की गाड़ी आई और जयराज को बोला गया शॉप बंद करने के लिए और वो शॉप बंद करने में लग भी गए। लेकिन इन्हें शॉप बंद करने में ना 10-15 मिनट लग गए और पुलिस वालों से इनकी बहस हो गई इसी को लेकर और पुलिस वाले इस बार इनको पुलिस स्टेशन ही लेकर चले गए। अब जब बेनिक्स को पता चला ना कि उसके पापा को पुलिस वाले उठाकर ले गए तो वो तो अपने दोस्तों को लेकर पहुंचा पुलिस स्टेशन और वहां पर इसके पापा के साथ ना पुलिस वाले बहुत बुरी तरीके से मारपीट कर रहे थे। अब इसने उस चीज का प्रोटेस्ट किया और पुलिस वाले इतना भड़क गए कि उन्होंने बेनिक्स को भी भाई लॉकअप में डाल दिया। अब इंस्पेक्टर श्रीधर ने अपने जूनियर इंस्पेक्टर को ना इन दोनों को मारने के लिए उकसाया। फिर एक एक करके टोटल 10 पुलिस वालों ने इन्हें पीटना शुरू करा, जिसमें से सब इंस्पेक्टर रघु गणेश और बालाकृष्ण ने इन्हें लाठियों से इतना मारा ना कि लाठी टूट गई पर इनका मन नहीं भरा। इनकी बॉडी से ना खून स्टेशन की दीवारों तक पे लग गया था। और इसके बाद जयराज और बेनिक्स दोनों के कपड़े उतारे गए और फिर बिना कपड़ों के इन्हें पीटा गया। अब इनकी बॉडी से ना बहुत ज्यादा खून बह रहा था और ये चलने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन एक पुलिस वाले ने इनसे इनके खून के दाग साफ करवाए और नेक्स्ट मॉर्निंग क्लीनर को बुला के पूरा थाना धुलवाया गया। अब साताकुलम पुलिस स्टेशन में ना उस रात एक और हेड कांस्टेबल की नाइट शिफ्ट थी जिनका नाम रेवाठी था और ये उस टाइम 37 की थी और इनके फैमिली में इनके पति और 2 बेटियां हैं। अब उस रात ना इन्होंने सब कुछ देखा था जो जयराज और बेनिक्स के साथ हुआ था उस थाने में। इन्होंने वो एक एक चीज देखी थी जो वो पुलिस वाले इन दोनों के साथ कर रहे थे। अब 20 जून 2020 को ना जयराज और बेनिक्स को ना हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि इनकी बॉडी से कंटिन्यू खून बह रहा था। लेकिन जब इनका मेडिकल चेकअप हुआ तब डॉक्टर ने फिट डिक्लेयर कर दिया। तब की उस टाइम भी ना इनकी चलने वाली हालत नहीं थी, खून इतना बह रहा था ना इनकी बॉडी और इनके मेन पार्ट से कि बार बार लुंगियां बदलनी पड़ रही थी। अब इन्हें हॉस्पिटल के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया पर मजिस्ट्रेट ने बिना इन्हें फिजिकली एग्जामिन करे, बिना इंजरी देखे ही रिमांड ऑर्डर साइन कर दिया। इन्होंने दूर से जयराज और बेनिक्स को देखा और 15 दिन के लिए भाई जुडिशियल कस्टडी में भेजने का ऑर्डर दे दिया। अब 20 जून की दोपहर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद इन्हें साताकुलम से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर कोविलपट्टी सब जेल में डाल दिया गया। अब 22 जून की रात जेल में बेनिक्स की तबीयत ना बहुत ज्यादा ही बिगड़ने लगी तो उसे कोविलपट्टी के हॉस्पिटल ले गए जहां वो सैडली नहीं बच पाया। और इसके नेक्स्ट डे 23 जून को जयराज जी की भी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो भी नहीं बच पाते। अब जयराज और बेनिक्स के मरने के बाद ना तमिलनाडु के लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो हजारों लोग भाई पुलिस के अगेंस्ट सड़कों पे उतर आए। ट्विटर और सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर बेनिक्स एंड जयराज ट्रेंड करने लगा। अब इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने ये केस अपने अंडर ले लिया और कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को तुरंत इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला। अब इस केस के लिए सीबीआई की स्पेशल टीम को बुलाया गया। फिर सीबीआई अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची जहां इन्हें मारा गया था और वहां फॉरेंसिक टीम को ना दीवारों पे, फर्श पे भाई पुलिस की लाठियों में खून के निशान मिल गए थे, जिसका जब डीएनए टेस्ट करवाया गया ना तो जयराज और बेनिक्स से मैच भी कर गए। अब इसके बाद कुछ पुलिस वालों ने झूठ बोलना शुरू करा कि जब जयराज और बेनिक्स को अरेस्ट करा था ना तो ये पुलिस वालों से बहुत बदतमीजी कर रहे थे और भागने की कोशिश करी तो ये लोग सड़क पर गिर गए जिसकी वजह से इनके चोट आ गई। पुलिस ने ये भी कहा कि इन्होंने खुद गुस्से में अपने आप को जमीन पे पटका जिससे इन्हें इंटरनल भाई इंजरीज हो गई। अब सीबीआई ने साताकुलम मार्केट की उन शॉप्स की सीसीटीवी इकट्ठा करी ना जो भाई जयराज की शॉप के सामने की थी, जिसमें इन्होंने देखा कि वो बड़े आराम से पुलिस की गाड़ी में बैठ गए थे और कहीं भी जमीन पे गिरे नहीं थे। कपड़े पर एक भी खून का स्टेन नहीं था। लेकिन जब मद्रास हाई कोर्ट ने थाने की सीसीटीवी फुटेज मांगी ना तो पुलिस वालों ने बहाना बना दिया कि सीसीटीवी सिस्टम तो खराब हो गया, उस दिन रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी। लेकिन जब सीबीआई ने सिस्टम रिकवर करा ना तो उन्हें पता चला कि डाटा डिलीट करा गया है। लेकिन अब सीबीआई ने ना 3 लोगों से पूछताछ करी, हेड कांस्टेबल रेवाठी, स्टेशन राइटर सेवा कुमारी और राजा सिंह। अब ये लोग ना पहले तो डर की वजह से कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी पुलिस स्टेशन आए लेकिन उनके सामने भी कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा था। लेकिन उस टाइम रेवाठी जी मजिस्ट्रेट को साइड में लेकर गई और बोला कि मैं सब कुछ बताने के लिए रेडी हूं पर मुझे और मेरी फैमिली को ना फुल प्रोटेक्शन चाहिए और मेरी जॉब को भी कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब रेवाठी जी ने सच बोलने का डिसीजन लिया तो वहां के सारे पुलिस वाले ना गुस्से में आ गए। उन्होंने मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड देने से मना कर दिया, रेवाठी को बहुत ज्यादा डराया धमकाया, इवन उसको रिश्वत देने की भी कोशिश करी। लेकिन इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ना मद्रास हाई कोर्ट में रिपोर्ट भेजी कि थाने में प्रूफ मिटाए जा रहे हैं। फिर कोर्ट ने रेवेन्यू ऑफिसर को बोला कि तुम स्टेशन को अपने कंट्रोल में लो। ये फर्स्ट टाइम था जब पुलिस स्टेशन से पुलिस वालों को ही बाहर कर दिया गया ताकि ये प्रूफ ना मिटा पाए। अब रेवाठी जी और उनकी फैमिली को ना 24/7 पुलिस प्रोटेक्शन और पेड लीव भी दी गई। अब इसके बाद रेवाठी जी फुल पुलिस प्रोटेक्शन के साथ कोर्ट में आई और उन्होंने अपनी साइड बताई। उन्होंने बताया कि पुलिस वाले कैसे टॉर्चर के बीच में शराब पी रहे थे और विक्टिम की चीखें ना मस्त एंजॉय
एंजॉय कर रहे थे। वो जब अंदर गई थी तो उन्होंने देखा कि भाई पुलिस वाले उनके प्राइवेट पार्ट्स पर बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। इन्होंने जब जयराज की इतनी बुरी हालत देखी थी ना तो उन्होंने जयराज जी से पूछा भी था कि आपको कुछ चाहिए, लेकिन जयराज ने कुछ नहीं बोला, बट ये उनके लिए कॉफी लेकर आई थी, पर पुलिस वालों ने वो भी पैर से मारकर गिरा दी। और जब इनसे ये सब देखा नहीं गया ना तो ये बाहर चली गई। अब सीबीआई ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रूफ किया कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि बॉडी में बहुत गहरी इंजरीज और मैसिव ब्लड लॉस हुआ है। अब पुलिस ने क्लेम किया था कि इन्होंने लॉकडाउन रूल्स तोड़े थे, लेकिन सीबीआई ने प्रूफ किया कि इन्होंने कोई वायलेशन नहीं करी थी, फेक एफआईआर करी गई थी इनके खिलाफ। और जो भी थाने के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करे गए थे ना, सीबीआई ने रिकवर भी कर लिए थे। और फिर फाइनली 6 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर की 2020 में ट्रायल के दौरान डेथ हो गई थी और इन लोगों पे 1.4 करोड़ का भी फाइन लगाया गया। बाकी तुम लोग ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ और केसेस सुनना चाहते हो तो चैनल पे और वीडियोस मिल जाएंगे।